ऐसा होता है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं पर माँ वहीं रह जाती है इंतज़ार करती हुई। कभी एक छोटी सी नाराज़गी सालों की दूरी बना देती है और कभी एक गर्मा गर्म आलू पकौड़े माँ और बेटे के बीच की खामोशी तोड़ देती है। उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ था। बारिश हो रही थी और माँ किचन में अकेली खड़ी थी। अमन को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती वो अपने बेटे अमन के लिए आलू पकौड़े बनाया करती थी। अमन बचपन से ही पकौड़ों का दीवाना था। स्कूल से आते ही चिल्लाता था, माँ बारिश हो रही है, पकौड़े बना दो ना। अमन की माँ हंसते हुए कहती, तुम बस खाने के बहाने ढूंढते रहो। फिर दोनों बैठकर साथ में चाय और पकौड़े खाते और घर हंसी से भर जाता। लेकिन वक्त बदल गया। अमन बड़ा हो गया, जॉब के लिए दूसरे शहर चला गया। शुरू में रोज फ़ोन करता था, फिर धीरे धीरे बिजी होने लगा। एक दिन किसी छोटी सी बात पर माँ बेटे में थोड़ी सी बहस हो गई। अमन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और फिर कॉल करना कम कर दिया। अमन की माँ रोज़ फ़ोन देखती रहती थी पर फ़ोन कम ही आता था। उस दिन फिर से बारिश हो रही थी। अमन की माँ ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। उन्होंने सोचा पता नहीं अमन के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। फिर भी आदत से मजबूर उन्होंने आलू निकाले। आलू को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए और बेसन के घोल में तैयार किया गया नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सोडा मिलाकर आलू को टुकड़ों को घोल में डिप किए और गरम तेल में तल दिए। तेल की आवाज़ के साथ पूरे घर खुशबू से भर गया। लेकिन इस बार टेबल पर सिर्फ एक ही प्लेट थी। अमन की माँ पकौड़े निकाल कर रखी और आंखों में हल्का सा पानी आ गया। तभी दरवाजे की आहट आई। अमन की माँ दरवाज़ा खोली। अमन सामने खड़ा था, भीगे हुए, हाथ में छोटा सा बैग और आंखों में हल्का सा पछतावा लेकर। माँ, उसने धीरे से कहा। अमन की माँ ने कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया। अमन ने कहा, माँ माफ़ कर दो, मैं बिजी था पर इतना भी नहीं कि आपको भूल जाऊं, गलती मेरी थी। अमन की माँ बोली, माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होती, बस याद करती रहती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। अमन ने टेबल पर रखी प्लेट देखी। माँ आपने पकोड़े बनाए? माँ मुस्कुरा कर बोली, बारिश हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ शायद। अमन हल्का सा हंस पड़ा। लगता है माँ को सब पता होता है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं माँ समझ नहीं पाती, पर माँ सब समझ पाती है बिना बोले भी। क्योंकि माँ के हाथ के पकोड़े सिर्फ खाना नहीं होता, वो प्यार होता है।